आवाज पर चल रही अहम बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीज फायर के बीच पीएम ने यह बड़ी बैठक बुलाई थी, जो बैठक खत्म हो गई है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, जब खत्म हो चली है। बता दें कि पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। बैठक में मौजूदा हालातों को लेकर के चर्चा की गई। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चली तो घंटों की ये बैठक, और इसमें ये रणनीति बनाई गई कि जो सीज फायर है वो हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो उसे कैसे जवाब देना है, और हमारी जो सेना है वो अलर्ट मोड पर कैसे रहे और कैसे लगातार एक्टिवेट हमारा सिस्टम रहे, इसकी जो चर्चा है, मंथन है, वो इस बैठक में किया गया है। तो बता दें कि इस बैठक में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल रहे। इसके साथ साथ सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना के अध्यक्ष ने भी पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की है। तो देखिए, सीज फायर के बीच पीएम की बड़ी बैठक हुई, और देखिए एक एक जो घटनाक्रम रात में हुई, उस घटनाक्रम पर भी बातचीत हुई है और उन जानकारियों को साझा किया गया है। क्योंकि सीज फायर के 3 घंटे के बाद कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले की कोशिश की, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है, हालात बाकी सरहदी इलाकों में किस तरीके के हैं, इस पर बात रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हमें जो टास्क मिला है हमने पूरा किया, वायुसेना का बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। थोड़ी ही देर पहले जो बैठक है पीएम आवास पर वो खत्म हुई, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। सीडीएस वहां पर मौजूद थे, तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद थे, और वहां पर रणनीति बनाई गई। तो देखिए, हम लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि भले अभी हम सीज फायर की स्थिति में हो, लेकिन जो नाकाम और नापाक मंसूबे हैं वो पाकिस्तान के कभी भी सामने आ सकते हैं। और इसलिए वायुसेना का ये जो बयान है वो काफी अहम हो जाता है कि हमें जो टास्क मिला वो टास्क हमने पूरा किया, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी कि संदेश साफ है, संकेत साफ है पाकिस्तान के लिए कि सीज फायर हो जाता है, उसके बाद भी सीज फायर का आप उल्लंघन करते हैं, हम आपके ड्रोन को मार गिराते हैं, लेकिन अगर आप फिर से आंखें उठाएंगे तो आपकी आंखें हम निकाल लेंगे। और वायुसेना का बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और वायुसेना ने बताया कि किस तरीके से आसमान में ही जो मिसाइलें थी, जो ड्रोन थे पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए भारत की तरफ, उसको नष्ट किया गया, उसको नेस्तनाबूद किया गया। और इस बीच ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सामने आ चुकी है। हालांकि देखिए, कई जो अपनी शर्तें हैं वो भारत ने रखी कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा अगर आप किसी भी तरीके से प्रोवोक हमें करते हैं, किसी भी तरीके से आप किसी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो इसे हम वॉर के तौर पर देखेंगे और हम वैसे ही जवाब देंगे। तो मध्यस्थता की कोशिश जरूर की गई, और लेकिन लगातार हमारी जो सेना है वो अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच हमने आपको बताई, और जिस पहलगाम हमले के बाद से क्या क्या हुआ उस पर भी हम एक एक करके नजर डाल रहे थे। तो देखिए, 22 अप्रैल जो पहलगाम के बैसरन